जिंदाबाद, छात्र जिंदाबाद। 3 मई 2026 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। कोई 3 साल से तैयारी कर रहा था, कोई 4 साल से। लेकिन उसी दिन राजस्थान के कोचिंग सेंटर में कुछ बच्चों के हाथ में वही सैंपल पेपर था जो एग्ज़ाम से 45 घंटे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सर्कुलेट हो चुका था। यह नीट 2024 की कहानी नहीं है, यह है 2026 की कहानी। और यह देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पहले समझते हैं नीट है क्या। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह भारत का एकमात्र एग्ज़ाम है जो डिसाइड करता है कि कौन MBBS या BDS करेगा। हर साल 22 से 24 लाख बच्चे यह एग्ज़ाम देते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हर स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन फीस मिलती है। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये, OBC EWS के लिए 1600 रुपये और वहीं SC ST और PW के लिए 1000 रुपये रखी गई थी फीस। अब कैलकुलेट करते हैं। मान लो एवरेज फीस 1500 रुपये पर स्टूडेंट हैं 22 लाख, तो NTA की सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस से कमाई होती है 330 करोड़ के आसपास। हर साल सिर्फ एक एग्ज़ाम से यह पैसा जाता है एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग में, सिक्योरिटी में, एग्ज़ाम सेंटर्स में, और फिर भी पेपर लीक हो जाता है। जांच कर रही CBI और राजस्थान की SOG के मुताबिक इस पूरे खेल की शुरुआत परीक्षा से कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। शुरुआती कड़ियों के अनुसार प्रश्न पत्र का पहला डिजिटल लीक महाराष्ट्र के नासिक में सामने आया था, जहां शुभम खेरनार नाम के एक छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद यह लीक देश के कोचिंग के बड़े हब राजस्थान के सीकर में फैला। यहाँ प्रश्न पत्र को गैस पेपर बताकर कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों में सर्कुलेट किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि असली पेपर को बाकायदा हाथों से लिखा गया, फिर उसे स्कैन करके PDF फाइल बनाई गई। इस PDF फाइल को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को 2 से 5 लाख रुपए में बेच दिया गया। जब एक केमिस्ट्री टीचर ने इस गैस पेपर का मिलान असली प्रश्न पत्र से किया तो वो दंग रह गए। बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 से ज़्यादा सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। यहाँ तक कि कोमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदला था। इसके बाद यह मामला सीधे गृह मंत्रालय और NTA के पास पहुंचा। मामला बिगड़ता देख केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और जांच पूरी तरह CBI को सौंप दी। CBI ने अब तक इस मामले में कई चौंकाने वाली गिरफ्तारियां की हैं। पुणे से डॉक्टर ओमकार सिंगोटे और अहिल्यानगर से आयुर्वेद प्रैक्टिशनर धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया गया, जो छात्रों को अवैध तरीके से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का रैकेट चला रहे थे। जयपुर के दिनेश विवाल पर आरोप है कि उसने अपने बेटे के लिए इस पेपर को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में बदला और बाद में दूसरों को बेचा। और जांच की आंच अब NTA के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच सकती है। NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक ने साफ कहा है कि परीक्षा को रद्द करना बेहद दर्दनाक था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह ईमानदार बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता जो दिन रात पढ़ाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन 22 लाख छात्रों का क्या होगा जिनका भविष्य अधर में लटक गया। तो NTA के नियमों के मुताबिक ये बातें नोट कर लीजिए। NTA अगले 7 से 10 दिनों के भीतर रीनीट 2026 की नई तारीखों का ऐलान कर देगा। छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए कोई नई फीस नहीं देनी होगी और पुरानी फीस भी रिफंड करने की बात की गई है। आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, पेपर लीक होना सिर्फ एक एग्जाम का फेल होना नहीं है, बल्कि देश के लाखों होनहार बच्चों का सपनों का मर्डर है। जब तक इन पेपर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ईमानदार छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या नीट परीक्षा को ऑनलाइन करवा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।